देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा किया गया। ऐसी वारदात जिसके बारे में सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। प्यार के नाम पर मिली एक दर्दनाक मौत के पीछे की कहानी बताएंगे हम आपको हमारे क्राइम स्पेशल शो सावधान हिंदुस्तान में। अठारह मई यानी करीब 6 महीने पहले लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने अपनी 26 साल की प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके शव को आरी से काटा, नया फ्रिज लाया ताकि टुकड़े उसमें रख सके और बदबू दबाने के लिए अगरबत्ती सुलगाता रहा। आखिर कौन था ये वहशी दरिंदा, जानिए पूरी कहानी। लिव इन में खौफनाक कत्ल, प्रेमिका के किए 35 टुकड़े, हर रात जंगल में फेंकता था अन्न। दिल्ली से एक रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है। हत्या की वारदात से जुड़ी कई खबरें आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा किया है जिसमें एक कातिल 5 महीने तक शव के अंगों को ठिकाने लगाता रहा। हत्या भी किसी और की नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड का, जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। मामला मुंबई में शुरू हुआ था। 26 साल की श्रद्धा वाकर मुंबई के मलाड इलाके में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। यहीं पर श्रद्धा की मुलाकात आफ्ताब आमीन से हुई। जल्द ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे। जब परिवार को इस रिश्ते के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। पिता के विरोध करने पर श्रद्धा और आफ्ताब ने अचानक से मुंबई छोड़ दिया और दिल्ली आकर रहने लगे। दोनों मेहरौली के छतरपुर इलाके में लिव इन में रहने लगे थे। दिल्ली आने के बाद श्रद्धा लगातार आफ्ताब पर शादी का दबाव बनाने लगी। इसी पर दोनों में विवाद होता रहता था। दोनों के बीच 18 मई को भी झगड़ा हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि आफ्ताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर शव को चापड़ से कई टुकड़ों में बांटा और अलग अलग भागों में फेंक दिए। घटना के करीब 5 महीने बाद वारदात का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी आफ्ताब आमीन पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपी के बयान के आधार पर शव के टुकड़े ढूंढने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने बताया कि श्रद्धा के पिता विकास मदान वाकर ने 8 नवंबर को अपनी बेटी के अपहरण की एफआईआर दिल्ली के मेहरौली थाने में दर्ज कराई थी। विकास मदान वाकर ने बताया कि किसी न किसी माध्यम से बेटी की जानकारी उन्हें मिलती रहती थी। उन्हें फेसबुक पर अपलोड की गई फोटो से ये भी पता लगाया था कि श्रद्धा हिमाचल प्रदेश भी घूमने गई थी, लेकिन उसके बाद से उसकी कोई सूचना नहीं मिली थी। फिर फोन नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नहीं मिला। किसी अनहोनी की आशंका होने पर 8 नवंबर को सीधे छतरपुर स्थित फ्लैट में गए जहां बेटी किराए पर रहती थी। वहां पर ताला बंद होने के बाद विकास ने मेहरौली थाने में पहुंचकर पुलिस को अपहरण की सूचना दी और एफआईआर दर्ज कराई थी। लंबी छानबीन और पूछताछ के बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस से आफ्ताब को शनिवार को ढूंढ निकाला। पुलिस ने बताया कि आफ्ताब ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और पुलिस लड़की के अंगों को खोजने की कोशिश कर रही है। एक यहाँ पे लड़का लड़की आए थे मुंबई से। वो लोग यहाँ पे आके जब रहे, कुछ दिनों बाद लड़की के फादर को मुंबई में आइडिया लगा कि लड़की मिसिंग है, लड़की से बहुत दिन से टच में नहीं आ पाए। तो लड़की के फादर मुंबई पुलिस में गए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने। उन्होंने आफ्टर इंक्वायरी फाइंड आउट किया कि लड़की की लास्ट लोकेशन वॉज इन दिल्ली। तो हमारे पास पीएस मेहरौली में वो लोग आए और हमने फिर इमीडिएटली लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया। वहाँ पे दोनों प्राइवेट जॉब करते थे, कभी कॉल सेंटर में या फिर किसी और प्राइवेट फर्म में, दोनों जॉब करते थे, लड़का लड़की दोनों। यहाँ पे भी आके इन्होंने, लड़की ने जॉब स्टार्ट नहीं की थी बट लड़का वॉज इन अ जॉब। आफ्टर द इंसिडेंट लड़के ने कोई जॉब ज्वाइन कर ली थी, यहाँ पे वो जॉब करते थे। ये जो मालूम चला पूछताछ के अंदर कि ये लड़का लड़की किसी एक डेटिंग ऐप के थ्रू टच में आए आपस में। मुंबई में ही आए थे, देवर एन लिव इन रिलेशनशिप वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आके इन्होंने कंटिन्यू किया और उसके बाद इनके थोड़ा फ्रिक्वेंटली झगड़े होने लगे। जब झगड़े होने लगे तो कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, दोनों टेम्पर लूज़ कर जाते थे। बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लड़के ने अपना टेम्पर लूज़ किया और लड़के ने लड़की को मार दिया। सर कब मारा, क्या तारीख थी सर और कैसे मारा? समवेयर इन मई जो लड़के ने बताया, इसने लड़की को मारा। बॉडी का ये है कि इस लड़के ने जो बताया कि जब उस टाइम हो गया इंसिडेंट तो इसने लड़की की बॉडी फिर थोड़ा कट करके डिस्पोज करी। आसपास के एरिया में इसने अलग अलग पार्ट्स डिस्पोज करे।
और कुछ कुछ मिला है, उसको अभी इट इज़ येट टू बी कंफर्म्ड कि वो बॉडी पार्ट्स किसके हैं, ह्यूमन के हैं। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंकने के बाद आफताब सामान्य तरीके से जीवन जी रहा था, जिससे किसी को उस पर शक न हो। पुलिस की चंगुल में आने के बाद सनकी आफताब ने कत्ल की पूरी कहानी सुनानी शुरू की। आगे देखिए कि आखिर इस जानवर से भी बदतर इंसान ने आखिर कैसे और क्यों इस घिनौनी और खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। श्रद्धा आफताब के इश्क की खूनी दास्तान। ऋषिकेश में बनाई थी आखिरी रील। 18 मई 2022 को ही किया था मर्डर। दिल्ली में 5 महीने पहले लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक आफताब ने जब ये खुलासा किया तो हर कोई सन्न रह गया। पुलिस को उसने बताया कि कैसे और क्यों उसने 26 साल की श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने बताया कि 18 मई 2022 को ही उसने श्रद्धा की हत्या की थी। श्रद्धा हत्याकांड का खुलासा होने के बाद मामले को लेकर लोगों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है। अब श्रद्धा की इंस्टाग्राम रील सामने आई है, जो कि उसकी हत्या से कुछ दिन पहले की है। कई रिपोर्ट में इसे श्रद्धा की आखिरी ट्रिप बताया जा रहा है। इंस्टाग्राम में श्रद्धा ने 4 मई को इस आखिरी ट्रिप की रील डाली है। इसमें वो गंगा किनारे बैठी दिखाई दी है। ये वीडियो उत्तराखंड के ऋषिकेश का है। इंस्टाग्राम रील के साथ उन्होंने कैप्शन भी लिखा था। इंस्टाग्राम रील में श्रद्धा ने लिखा, तो मैंने रील बनाने की कोशिश की। 1500 किलोमीटर की यात्रा के बाद मैंने अपने दिन को सनसेट के दृश्य के साथ समाप्त करने का फैसला किया। मैं वशिष्ठ गुफा में गंगा तट पर गई। किसे पता था मैं ऐसे गंगा के निर्मल तट पर बैठकर यहाँ की सुंदरता निहारते हुए ऐसे समय बिताऊंगी। बता दें 26 साल की श्रद्धा वाकर मुंबई के मलाड इलाके में स्थित एक कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। यहीं पर श्रद्धा की मुलाकात आफताब आमीन से हुई थी। जल्दी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और लिव इन रिलेशन में भी रहने लगे थे। जब परिवार को इस रिश्ते के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया। पिता के विरोध के बाद श्रद्धा और आफताब ने अचानक मुंबई छोड़ दिया और दिल्ली आकर रहने लगे। दोनों मेहरौली के छतरपुर इलाके में लिव इन में रहने लगे थे। दिल्ली आने के बाद श्रद्धा लगातार आफताब पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। इसी पर दोनों में विवाद होने लगा। इसी को लेकर 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर शव को चापड़ से कई टुकड़ों में बांटा और अलग अलग भागों में फेंकने लगा। घटना के करीब 5 महीने बाद वारदात का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी आफताब आमीन पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपी के बयान के आधार पर शव के टुकड़े ढूंढने की कोशिश कर रही है। हम तो ऊपर रहते थे, अपने कमरों में रहते थे। बस ये सुनते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी। बस यही सुनते थे बार बार। इस मकान में लड़ाइयाँ होती रहती थी, ऊपर से लेकर नीचे तक लड़ाइयाँ होती रहती थी। हाँ जी, 24 घंटे लड़ाई रहती थी। बस पुलिस वगैरह आती नहीं थी, ना कोई कंप्लेंट करता था ये वगैरह है। कंप्लेंट करते हैं ये तो ना हासता होता। तो आफताब और श्रद्धा को आपने कभी नहीं देखा? नहीं सर, नहीं देखा, नहीं, हम नहीं देखा। तो अब क्या आसपास के लोगों में डर का माहौल है? क्योंकि हाँ जी सर, डर का माहौल तो है। बच्चे वगैरह भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, सबको डर लगता ही है। हाँ जी, डर तो लगता ही है। और फ्लैट में वैसे ये ऐसी बातें होती तो डर तो लगता ही है। बिल्डिंग को सर्च कराया तो हमने तभी पूछा कैसे क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा लड़की मिसिंग है। जब नेक्स्ट डे पुलिस आई तो तब हमें पता चला कि उसने लड़की को मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और वो रोज़ उन टुकड़ों को फेंकता था। तो उससे पहले हमें नहीं पता था। अभी 3 दिन से रेगुलर पुलिस उस लड़के को यहाँ लेके आती है रूम में, उससे पूछताछ करती है। कल भी आए थे, तो कल भी यहाँ से वो फ्रिज उठा के लेके गए हैं पुलिस, जिसमें वो लड़की के टुकड़े रख रखे थे उसने। उससे पहले हमें नहीं पता था, कभी नहीं बात हुई, कभी वो किसी से बात करते ही नहीं थे। लड़की तो बाहर निकलती ही नहीं थी। लड़की तो ज़्यादातर हमारे पड़ोसियों ने, हमने किसी ने देखा ही नहीं है लड़की को। लड़की को कोई नहीं पहचानता, लड़के को ही बस देखते थे बाहर आते जाते। वो भी किस तरीके की एक्टिविटी थी आफताब की? एकदम शांत, नॉर्मली बिहेव। कोई पड़ोस के लोगों से बातचीत वगैरह करता था? नहीं, किसी से कोई बात नहीं करता था, कभी नहीं करता था। बस जाता था, आता था, आते जाते ही बस उसको देखा है। बातचीत कभी किसी से नहीं की, ना किसी से कोई मतलब, नॉर्मली एकदम बिहेव। कोई ऐसी
एक्टिविटी नहीं थी उसकी कोई। पुलिस के मुताबिक मैडम करीब 15-20 दिन वो लगातार अपने घर से उसके शव के टुकड़ों को ले जाता था और डंप करता था जंगलों में। तो कभी आपको ऐसा लगा कि वो ऐसी पॉलीथीन में लेके जा रहा हो जो आपको ऐसा लग रहा हो कि इलीगल एक्टिविटी हो रही है कुछ अलग से? नहीं, कभी हमने ध्यान भी नहीं दिया ना इतना, वो किस टाइम जा रहा है किस टाइम नहीं, इतना थोड़ी ना हम ध्यान देंगे। अब वो कब जाता है कब नहीं जाता था हमें नहीं पता। तो उसने फ्रिज भी बाकायदा खरीदा था, तो आपने देखा कभी फ्रिज आया हो यहाँ पर? नहीं, हमें नहीं पता कब लाया था वो फ्रिज कब नहीं। और नॉर्मली दीपावली के आसपास तो हर कोई लाता है, इतना ध्यान भी नहीं देते हैं कौन क्या सामान ला रहा है। और किराएदार पे तो वैसे भी नहीं ध्यान देते हैं। आस पड़ोस कोई लेके आता तो उसको पूछ भी लेते हैं भी क्या लेके आए हो, कुछ है, उसको हमने नहीं ध्यान दिया कब लाया कब नहीं लाया। तो यहाँ मकान मालिक भी रहते हैं? नहीं, यहाँ पे मकान मालिक नहीं रहता, मकान मालिक का घर अलग है। ये 2 फ्लोर उसने रेंट पे ही दे रखे हैं, यहाँ पे बस यही रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि पुलिस ये बता रही है कि उनका आपस में झगड़ा होता था, तो क्या आप लोगों ने कभी आवाज़ें वगैरह सुनी हो कि ज़्यादा ही झगड़ा बढ़ गया हो? 1-2 बार बस गाने वाने चला रखे थे, पार्टी की आवाज़ आई, बस थोड़ा मतलब मैंने कभी लड़ाई झगड़ा ना देखा ना सुना है। ज़्यादातर वो दरवाज़ा ही अपना लॉक रखते थे, बाहर निकलते तभी खोल देते। श्रद्धा और आफताब की हकीकत सुनने के बाद पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना वहशी कैसे हो सकता है। मासूम से चेहरे वाला एक इंसान इतना खूंखार कैसे हो सकता है। आफताब के सिलसिलेवार तरीके से अपनी हैवानियत की पूरी दास्तान पुलिस को सुना दी है। फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस की टीम आरोपी के बयान के आधार पर शव के टुकड़े ढूंढने की कोशिश कर रही है। ऐसे दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके बताएं। और सबसे अहम बात, सावधान रहें, इस तरह के वहशी खुलेआम घूम रहे हैं।